हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 6 अक्टूबर 2024 और हम रेगुलर की तरह बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो वर्ल्ड टीचर्स डे है, विश्व शिक्षक दिवस, ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 3 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 5 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 6 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। समाज में शिक्षकों के महत्व को पहचानने के लिए यूनेस्को द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यानी शिक्षकों का समाज में क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ अपना वो महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, इन सभी महत्वों को पहचानने के लिए तथा लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए जो दिवस है ये मनाया जाता है और इसकी जो स्थापना है वो स्थापना यूनेस्को के द्वारा की गई थी। बात करें कि जो विश्व शिक्षक दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया, तो विश्व शिक्षक दिवस पहली बार 1994 में मनाया गया था। इस वर्ष की थीम क्या है? तो थीम है शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना, शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर। जो शिक्षकों की आवाज़ है उसको महत्व देना और लोगों तक जानकारी पहुंचाना, जागरूकता लोगों के अंदर पैदा करना कि जो शिक्षक होते हैं वो समाज में क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए यह जो दिवस है वो मनाया गया है और थीम भी रखी गई है शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी जी ने किस राज्य में 4 बायोगैस इकाइयों का अनावरण किया? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी असम राज्य में पीएम मोदी जी के द्वारा 4 बायोगैस इकाइयों का अनावरण किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर ये स्थापित किए जाएंगे, यानी कि जब स्वच्छ भारत दिवस है उस अवसर पर इनको स्थापित किया जाएगा। और ये जो संयंत्र हैं ये गुवाहाटी, जोरहाट, शिवनागर और तिनसुकिया में स्थित है। यानी कि ये जो 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र हैं वो 4 जगह पर असम में स्थित किए गए हैं, जिनमें से एक गुवाहाटी में, एक जोरहाट में, एक शिवसागर और एक तिनसुकिया में। इन 4 जगहों पर 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा। ये जो सीबीजी संयंत्र हैं, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी जो संयंत्र हैं ये हर दिन 125 टन ठोस शहरी कचरे को संसाधित किया जाएगा। यानी इनके द्वारा हर दिन 125 टन जो ठोस शहरी कचरा है, यानी शहरों से जो कुछ भी कचरा निकलता है उन कचरों को इनमें संसाधित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने, यानी नौसेना का जो वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना का जो एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जिसका नाम है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, तो ये इस वर्ष कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में भारतीय नौसेना का जो शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वह हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नाम इसका इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है, यानी IPRD इसका नाम है। कब? ये 3, 4, 5 अक्टूबर 2024 को ये वहाँ पर आयोजित किया जाएगा, यानी कि 3 दिवसीय होने वाला है ये सम्मेलन। और कब कब होगा? 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर, ये 3 दिनों में यह वहाँ पर संपन्न किया जाएगा। थीम क्या रखी गई है? इंडो पैसिफिक में संसाधन, भू राजनीति और सुरक्षा, ये इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है। और ये जो सम्मेलन है इसका संबोधन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका संबोधन किया, यानी कि इसको संबोधित किया। बढ़ेंगे अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने
पहला चाइना ओपन खिताब जीता? तो ए ऑप्शन है जेनिक सिनर, बी ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज, सी ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन और डी ऑप्शन है मैक्स वर्स्टेपन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्लोस अल्कराज जो हैं इन्होंने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है, वो भी जेनिक जो सिनर हैं इनको हरा करके कार्लोस अल्कराज ने इसे जीता हुआ है। डिटेल में हम बात करें तो हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर पहला चाइना ओपन खिताब जीता। यह उनका 2024 का चौथा टूर स्तरीय ट्रॉफी है, यानी कि ये फोर्थ टूर स्तरीय उनकी ट्रॉफी है। जेनिक सिनर जो है ये इनके खिलाफ 6-4 से इन्होंने बढ़त बनाई और अंत में जा करके कार्लोस अल्कराज ने ये जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया। यह उनकी सिनर पर इस वर्ष 3 मैचों में तीसरी जीत रही। उन्होंने सिनर को इंडियन वेल्स और फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में हराया था, यानी कि जो कार्लोस अल्कराज हैं इन्होंने इंडियन वेल्स और फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में इन्होंने जो जेनिक सिनर हैं इनको हराया था। और उसके बाद ये जो चाइना का जो ये ओपन खिताब था इसको हराने के बाद ये इस वर्ष की तीसरी मैच है जो कि उन्होंने सिनर के खिलाफ जीत ली है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन करेगा? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है दुबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत जो देश यानी कि भारत जो है वो खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन करेगा। ऐसा निकल करके सामने आ रहा है कि जो खो खो विश्व कप 2025 है इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें खो खो वर्ल्ड कप की तो हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय खो खो महासंघ KKFI और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ इन लोगों ने मिलकर के ये घोषणा की है कि 2025 का जो खो खो विश्व कप है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे, जिनमें 16 पुरुष टीमें और कई महिला टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। यानी 6 महाद्वीपों के 24 देश इसमें भाग लेंगे, 16 पुरुष की टीमें होंगी और इसके अलावा कई महिलाओं की टीम भी इसमें हिस्सा ले रही है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? यानी दिल्ली में जो जमैका मार्ग है इसका उद्घाटन किसने किया? तो ए ऑप्शन है क्रिस गेल, बी ऑप्शन है एंड्रयू होलनेस, सी ऑप्शन है दोनों ने और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी क्रिस गेल और एंड्रयू होलनेस इन दोनों ने मिलकर दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमैका का हाई कमीशन के जो सामने वाली सड़क है उसका नाम बदल करके जमैका मार्ग कर दिया, यानी उसका नाम बदल करके जमैका मार्ग कर दिया गया है। और इस जो सड़क है इसका जो उद्घाटन है वो जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस और क्रिस गेल के द्वारा किया गया। यानी इन दोनों ने मिल करके जमैका के प्रधानमंत्री और क्रिस गेल ने मिल करके जो जमैका की जो मार्ग है इसका उद्घाटन किया। लेकिन ये जो सड़क है जमैका हाई कमीशन के सामने वाली, इसका जो नाम बदला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बदला गया। कैरिबियन क्षेत्र का जो तीसरा सबसे बड़ा ये द्वीप है, यानी कैरिबियन क्षेत्र का यह तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो क्यूबा के दक्षिण और हैती के पश्चिम में स्थित है। यानी कैरिबियन क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये, और ये क्यूबा के दक्षिण में और हैती के पश्चिम में ये जो जमैका है ये स्थित है। जमैका की जो राजधानी है वो होती है किंगस्टन। इसको स्वतंत्रता मिली थी 6 अगस्त 1962 को और यहाँ की जो मुद्रा है वो है जमैकन डॉलर, यहाँ की मुद्रा होती है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ए ऑप्शन है प्रवीण जयविक्रमा, बी ऑप्शन है कॉमिंडू मेंडिस, सी ऑप्शन है लाहिरू कुमारा और डी ऑप्शन है एंजेलो मैथ्यूज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रवीण जयविक्रमा जो कि खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इनको 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। डिटेल में हम बात करें तो श्रीलंका के स्पिनर हैं प्रवीण जयविक्रमा, इनको 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया। आईसीसी ने उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक संहिता यानी ACC के उल्लंघन का आरोपी पाया
और इनको प्रतिबंधित कर दिया गया। उन पर जांच में बाधा डालने और देरी करने का आरोप लगा था, यानी इन पर जो आरोप लगे हैं वो जांच में बाधा डालने और देरी करने के जो आरोप है वो इन पर लगाए गए हैं, और इस कारण से इनको 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय है वर्तमान में इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाउडिया शिनबॉम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लाउडिया शिनबॉम जो है, इन्होंने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ए ऑप्शन है मैक्सिको, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है ब्राजील और डी ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मैक्सिको देश में क्लाउडिया शिनबॉम ने मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, यानी कि जो क्लाउडिया शिनबॉम है ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं क्लाउडिया शिनबॉम है। और डिटेल में हम बात करें तो क्लाउडिया शिनबॉम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने 2030 तक 6 साल के कार्यकाल के लिए आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर से पदभार संभाला, यानी कि इससे पहले जो राष्ट्रपति के रूप में थे वो थे आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, इनका पूरा नाम है, और इनकी जगह पर अब क्लाउडिया शिनबॉम आई हुई हैं। इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण किया। क्लाउडिया शिनबॉम ने 58.3 से 60.7% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता और अब ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पीएम मोदी जी ने गिल के पहले सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया? गिल यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसके पहले सीबीजी कंप्रेस्ड बायो जो गैस है उसके प्लांट का उद्घाटन किया। तो ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गेल के पहले सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया है, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस इसके प्लांट का उद्घाटन किया। डिटेल में हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल समारोह के जरिए झारखंड के रांची में गेल के पहले सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया। यह जो प्लांट है वो 150 टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करके प्रतिदिन 5000 किलोग्राम बायो सीएनजी और 25 टन किडवित बायो खाद बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी यह जो प्लांट है वो 150 टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको प्रोसेस करके प्रतिदिन 5000 किलोग्राम बायो सीएनजी और 25 टन किण्वित जो बायो खाद है उसको इसके द्वारा बनाया जाएगा। रांची जो झारखंड है उसके झीर डंपिंग साइट मोजाझिरी में 7.86 एकड़ क्षेत्र में यह जो प्लांट है यह बनाया गया है और इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूं कहिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है? तो ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 9। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 भाषाएं अब और जुड़ जाएंगी शास्त्रीय भाषाओं में और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं, मराठी, बंगाली, असमी, पाली एंड जो प्राकृत गेट्स क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस यानी क्लासिकल यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, बांग्ला समेत 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी। कब? 3 अक्टूबर 2024 को। और कौन कौन सी जो भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने की मंजूरी मिली हुई है? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये जो 5 भाषाएं हैं इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की जो मंजूरी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिल गई है। भारत में जो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है अब बढ़कर के 11 हो गई है, यानी कि पहले जो थी 6 थी उसमें 5 और बढ़ गए, तो ये टोटल अब इनकी जो संख्या है वो हो गई है 11। तो अब 11 जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो हो गई हैं।
जो पहले 6 भाषाएं थी, शास्त्रीय भाषाएं थी, उनमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया थी। और अब इसके बाद मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये 5 और जुड़ गई। तो टोटल जो संख्या हो गई है वो 11 हो गई है शास्त्रीय भाषाओं की। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।